रंजन आ चुके हैं, मानिक शर्मा, मानिक हाउ आर यू, बाकी बच्चे फटाफट आ जाओ, शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। और सब लोग घर पे हैं, ठीक ठाक हैं, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, घर होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो ज्योति सब कुछ क्लियर है, आवाज ठीक से आ रही है? यस सर, गुड। तो अपने घर पे रहो, आराम से सुरक्षित बने रहो, ठीक है, सेफ रहो, और जब तक लॉकडाउन है तब तक उसका पालन करो। एनी हाउ दिक्कत सबको है, ठीक है, लेकिन क्या करें, अब सबको झेलना ही होगा। और झेलना नहीं है मतलब हम कह सकते हैं आप भी सर, हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल, एंड पूरी कोशिश करें कि लॉकडाउन सक्सेसफुल हो, जिससे जो गवर्नमेंट चाहती है वो हो, कोरोना वायरस हमारे यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं, फटाफट बच्चे आने लग जाए, तब तक मैं आपको बता दूं आज आपका क्विज का कौन सा डे है बेटा। इट इज क्विज डे नंबर 5 है, ठीक है। डेली हम 30 क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स को मिला के, और नेक्स्ट होगा आपका एंटो, एंड फिर आते हैं बेटा आपके ईडियम्स। ये सब मिला के हम कितने क्वेश्चंस कराते हैं? 10 क्वेश्चन ईच, यानी कि हमारे हो जाते हैं बेटा कितने? 30 क्वेश्चन, ठीक है। पोल से आपका रिजल्ट पता चलता है कि आप कितना उसमें परफॉर्म करते हैं। तो जल्दी से अनीस अहमद आगे, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट फटाफट बेटा आ जाओ, क्लास शुरू करते हैं। मेक इट फास्ट एज सुन एज पॉसिबल। एक मिनट सुनो, मैं ऐसा करता हूँ, नोटिफिकेशन भेज दूं जरा, शायद कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, इसलिए भी दिक्कत हो सकती है, बस थोड़ा सा वेट करो आप। एक्चुअली 120 सर बेटा, 120 क्या हुआ? ठीक है, नाउ एवरीवन हैज द नोटिफिकेशन। और देखो बहुत जल्दी से अब हमें ज्वाइन कर लेंगे, फटाफट फटाफट बच्चे, एक और हम बस सेंड कर दें। नाउ इट्स ओके, है ना। अब देखो बच्चे आने लग जाएंगे, सबको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं गया था ना, ठीक है। गौरव चौधरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गौरव, कैसे हैं बेटा? अच्छी खासी प्रिपरेशन चल रही है, बिल्कुल जुड़े हुए साथ में। 30 मल्टीप्लाई 4, ओके ओके, 120 वर्ड्स आर देयर, ठीक है। क्वेश्चन तो 30 ही है, और अगर हम वर्ड्स की बात करें तो बेटा वर्ड तो बिल्कुल 120 होगा, ठीक है। तो बच्चों सारे बच्चे आ चुके हैं, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आ जाओ बच्चों फटाफट, क्विज 5 है। हाँ मैं आपको बस इतना बता दूं, मुझे फॉलो करने के लिए बेटा मेरा नाम फॉलो कर लेना, डॉक्टर अमित सिसोदिया, ठीक है। ये आपको अनअकैडमी प्लस पे दिख जाएगा, सॉरी इट्स SHISHODIE, ठीक है बेटा। तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अनीस आ जाओ बच्चों, गुरप्रीत आगे, चलो शुरू करते हैं। वर्ड पावर क्विज 5, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम, आपको बताना है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। गुरप्रीत, अनु भट्ट, अंकित सिंह, ज्योति तनवार, ठीक है, जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग अनु भट्ट, फटाफट फटाफट आओ बच्चों, आप ही का वेट चल रहा है। वी डोंट वांट टू स्पॉइल अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए आप ही का वेट करेंगे, जितनी जल्दी हो सके आप सब आ जाओ, तो हम फटाफट सेशन को शुरू कर लें, ठीक है। तो आ जाओ चित्रेश, तो आ जाओ बच्चों, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, टिंसल। फटाफट फटाफट आंसर देना शुरू करो, अब मार्क करो बच्चे आंसर क्या होगा। सिनोनिम बताने हैं बेटा, सिनोनिम, ठीक है। ओके, आ जाओ बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा। जो टिंसल वर्ड होता है ये किसके लिए यूज होता है? दैट इज फॉर द डेकोरेशन, ओके, इट इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन। और बेटा डेकोरेशन तो इसमें वर्ड दे रखा होगा ना, दैट इज द सेकंड वर्ड वी हैव द डेकोरेशन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। पढ़ो देखो, ये रहा बेटा टिंसल। टेंसल का मतलब होता है स्ट्रिप्स ऑफ शाइनी मटेरियल लाइक मेटल। उसकी जो आप पट्टियां लगाते हो ना, कभी कभी बर्थडे बर्थडे पे जो पट्टियां लगाते हो, यूज्ड एट डेकोरेशंस होते हैं, स्पेशली ऑन क्रिसमस। मतलब स्पेशली अंग्रेजों का है तो वो क्रिसमस ही बताएंगे, बाकी आप किसी भी जगह लगा सकते हो। सो डेकोरेशन क्या होगा? आई थिंक दैट मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव ऑन स्पेशल ओकेजन। टिंकल मतलब होता है अ लाइट
हाई रिंगिंग साउंड, ठीक है ना, जो बजने की उनकी बेल की आवाज होती है उसको टिंकल साउंड कहते हैं, ठीक है। रिया, अभिषेक, साइकिया, उदित कुमार, मैवरिक, जेम्स, बहुत बढ़िया। ये बच्चे तो अब आने लगे, जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, फटाफट, देर मत करा करो। टिन क्या है बेटा? अ केमिकल एलिमेंट होगा, अ मेटल कंटेनर, ये तो आसान ही था, ठीक है। और इसके बाद आता है कलरफुल, ठीक है, कलरफुल होगा, फुल ऑफ डिफरेंट ब्राइट कलर्स होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे टिंसल के जो ज्यादातर आंसर थे या तो कलरफुल के साथ थे, डेकोरेशन के साथ था, ओके। हाँ, देयर वाज नो क्लास, देयर वाज सम रीजंस बेटा, कुछ थे, इसलिए कल क्लास नहीं ली थी, आज क्लास होगी, ठीक है, ऑन टाइम पे। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। थैंक्स फॉर द केयर बेटा। आ जाओ, शुरू करते हैं। ट्रैंक्विल, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर दो। तो आज क्लास होगी बिल्कुल टाइम पे, ठीक है, प्रपोजिशन की। बच्चों मेरा जो YouTube सेशन होता है वो शाम को होता है 7 बजे से 7 PM पे, ठीक है। डेली होता है 1500 क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रखी है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट बताओ ट्रैंक्विल क्या होगा। अभी तक वोकैब में देखो 5 दिन हो गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी वर्ड के साथ 100% आपने मार्क किया हो, चाहे वर्ड इजी हो या डिफिकल्ट हो, लेकिन आप 100% नहीं पहुंच पा रहे हो। सो ट्राई टू डू समथिंग कि आप 100% पहुंचो, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल नहीं पता होगा तो कोई ऐसे बदल लिया करो, TRANQUILITY। ट्रैंक्विलिटी सुना होगा बेटा, कोई तो सुना होगा ना। इनका मतलब होता है शांति, ठीक है ना, एकांत। दिस इज एकांत। तो बेटा जो वर्ड सुना होता है उससे कोरिलेट कर दिया करो। तो ट्रैंक्विल का मतलब होगा शांति या एकांत होगा, ठीक है। लैंड वॉज ट्रैंक्विलाइज्ड, बिल्कुल ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल एकांत में। ट्रैंक्विलाइजर, बिल्कुल सही बात है, जो शांति देता है। ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं लोग शांति देने के लिए, दिमाग की शांति के लिए, ठीक है। तो पीसफुल इज द करेक्ट आंसर। बाकी वर्ड देख लो आप, देखो क्वाइट एंड पीसफुल ही होता है ना, सीरेन मतलब भी काम ही होता है, एक ही बात है, ठीक है। तो क्वाइट एंड काम होगा, नॉट वरीड और डिस्टर्ब्ड होगा, इन एनी वे। ट्रैंक्विल इज द करेक्ट आंसर भैया। ट्रिमेंडियस होता है वेरी ग्रेट और लार्ज ह्यूज होता है ना, ट्रिमेंडियस सक्सेस ऐसे यूज करते हैं। डायनेमिक मतलब मोशंस होते हैं। ट्रेचरस मतलब धोखेबाज होता है। डिसीटफुल जरूर याद रखेंगे, डिसीटफुल बहुत काम का वर्ड है, ठीक है। सबलाइम भी, सबलाइम बेटा, सबलाइम का मतलब होता है पवित्र, बहुत अच्छी क्वालिटी का, जो प्योर होता है। अगर आप ये वर्ड यूज करते हो ना सबलाइम, तो बेटा जो सबलाइम होता है ना, ये इक्विवेलेंट होता है, जैसे हम कहते हैं ना क्लासिकल, दैट इज क्लासिकल। अगर कोई क्लासिकल थीम है तो उसको हम सबलाइम कहते हैं, इसका मतलब होता है वो पवित्र हो जाती है, ठीक है। बेटा मैंने कर तो दिया था टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स पे। ये हो तो रहा है बेटा, अभी दिख तो रहा है। ओके चलो अब शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है पल्लवी, अब जो भी है अब शुरू करते हैं। आ जाओ फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। सॉर्डेड, तो बच्चों को बता तो रखा है ना, दे शुड बी कंसर्न, टीचर कंसर्न है तो बच्चों को भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि डेली बता रखा है कि 10 बजे क्लास होती है, ठीक है। सॉर्डेड का बताओ बेटा क्या आंसर होगा, थर्ड का। बात करो। हमें भी तो अपनी पढ़ने की चिंता होनी चाहिए, टीचर को पढ़ाने की है तो चलो सही है, लेकिन हमें भी तो ये होना चाहिए ना कि हम पढ़े ना पढ़े, ठीक है। ठीक, अब सुनो बच्चों एक बात और, देखो सॉर्डिड का मतलब ही होता है ग्लूमी, ठीक है, या नॉट सो प्लेजेंट, जो बहुत प्लेजेंट ना हो, ठीक है। तो बेटा अनप्लेजेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक, सेकंड होगा। मैं एक बात और बता दूं बेटा, कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे को जो क्लास होती है बेटा, कल नहीं होगी ये क्लास, अब ये क्लास आपकी सैटरडे को होगी सही टाइम पे 10 AM पे, ठीक है। यानी कि जो क्विज 6 होगी, अब वो कब होगी, क्विज नंबर 6, दैट विल बी ऑन सैटरडे नाउ, ठीक है। हाँ तो पहले ही बता रहा हूं कि कभी आप कल फिर ढूंढे कि क्यों क्लास नहीं है, तो आपको अभी भी बता देता हूँ, लास्ट में भी अनाउंस कर देंगे, कल ये क्लास नहीं कराएंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, ये वर्ड है सॉर्डिड, मतलब होता है इमोरल और डिसऑनेस्ट होगा, वेरी डर्टी एंड अनप्लेजेंट होगा। स्क्वेलिड माने भी गंदा होता है बेटा, रेस्ट माने अभागा होता है, ठीक है। तो अनप्लेजेंट इज द करेक्ट आंसर, नॉट प्लेजेंट, कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल में बेटा ओ आर साइलेंट होता है, कंफर्टेबल बोलते हैं, कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। कंफर्टेबल और डिसएग्रीएबल होगा, ठीक है।
सोर मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ बॉडी विच इज पेनफुल। जैसे सोर हो जाता है ना, कहते हैं थ्रोट सोर्स हो गए, गले में घाव हो गए, ठीक है। सोर मतलब पेनफुल होता है, ऑफन रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। स्प्लेंडेड होगा, एक्सलेंट, वेरी गुड और ग्रेट होगा, ओके। एंड डिससेटिस्फाइड होगा, नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड। अब बताओ क्या है? डी और बी सेम मीन कर रहा है सर जी। बेटा सेम कैसे कर रहा है? डी क्या है आपका? डिससेटिस्फाइड है ना, तो ये ग्लॉमी अनप्लेजेंट होता है ना, डर्टी होता है, अनटाइडी होता है बेटा, सॉर्डेड। तो अनप्लेजेंट करेक्ट आंसर होगा। डिससेटिस्फाइड होता है विच इज नॉट सेटिस्फाइड, तो डी तो बिल्कुल अलग है, ठीक है गाइस। आ जाओ, निफेरियस का आंसर दो बेटा, क्या आंसर होगा? नेफेरियस का डोसाइल होगा, नेचुरल होगा, न्यूरोटिक होगा या विकेड होगा? देखो बच्चों, नेफेरियस का मतलब होता है बहुत बुरा सा, है ना। तो जैसे बुरा इंसान होता है ना, डिसऑनेस्ट टाइप ऑफ पीपल, विकेड इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या क्या है ये बेटा। निफेरियस क्रिमिनल होगा, विकेड होगा, इमोरल होगा, ठीक है। तो विकेड होता है ना, मोरली बैड होगा, इविल होगा, मिस्चीवियस होगा, ये विकेड ही होता है। डोसाइल आपको बताया होगा, क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल, जिसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, SUBMISSIV, इज सबमिसिव। याद आ रहा है, ये बहुत काम का वर्ड है, सबमिसिव। नेचुरल होगा बेटा, जिस जो नेचुरल हो, एग्जिस्टिंग नेचर है, नॉट मेड बाय मैन, जो चलते ही आ रहा है, ठीक है। और न्यूरोटिक होता है, कॉज्ड ऑफ सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। बेटा न्यूरो से रिलेटेड होता है, इन विच पर्सन सफर स्ट्रॉन्ग फीलिंग और फियर एंड वरी, दैट इज कॉल्ड न्यूरोटिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मेलो का आंसर बताओ बेटा, क्या होगा मेलो? ठीक है, आ जाओ बेटा। मेलो का मतलब होता है, जैसे आप ये कहते हो ना, नॉट हरीड, कुछ चीज जल्दबाजी में नहीं है, ठीक है। या फिर फ्रेंडली होगा, या फिर आप कहते हो सेटिस्फैक्ट्री होगा, ये होता है बेटा मेलो, ठीक है। तो मेलोडी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो मेलोडियस आता है सॉन्ग के साथ, ड्रामेटिक नहीं होगा, परफॉर्मेंस होती है ना ड्रामेटिक, ठीक है। जीनियल बेटा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आपने कहा सॉफ्ट होगा, तो अनिल सहमद सॉफ्ट के लिए तो जीनियल सबसे अच्छा वर्ड है यहाँ पे। जो आप कहते हो ना मेलो होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है, बिल्कुल। देखो मेलो सॉफ्ट होता है, रिच एंड प्लेजेंट होगा, काम होगा, जेंटल होगा, रीजनेबल होगा, स्मूथ, प्लेजेंट, रिलैक्स्ड, काम एंड हैप्पी। समझ आ रहा है? तो इसमें आपने एक वर्ड यूज किया था सॉफ्ट, तो बेटा मार्शमैलो बेटा वही तो होता है सॉफ्ट सा, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या कहा है, तो ये आपका होगा ना जीनियल, फ्रेंडली एंड चीयरफुल, अफेबल होगा। मेलोडियस होता है प्लेजेंट टू लिसन टू द म्यूजिक, ये रिलेटेड टू म्यूजिक आता है मेलोडियस, कि मेलोडियस सॉन्ग है। नहीं बेटा अनिस, मेलोडियस तो सॉन्ग होते हैं ना, ये से रिलेट करता है बेटा। ये कई तरीके से आता है ना, देखो पहले तो ये साइज मतलब उसमें अपने नेचर में सॉफ्ट होता है, रिच एंड प्लेजेंट स्मेल को देता है, ठीक है। काम भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है। तो इसका जो म्यूजिक है ना, मेलोडियस प्लेजेंट म्यूजिक होता है ना टू लिसन, तो ये तो म्यूजिक से रिलेटेड आता है। ड्रामेटिक हो ही नहीं सकता, सडन है, वेरी ग्रेट एंड ऑफन सरप्राइजिंग होगा, और फ्रूटी मतलब स्मेलिंग टेस्ट लाइक फ्रूट होता है, ठीक है। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जीनियल ही होगा, फ्रेंडली एंड चीयरफुल, एफेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट बताओ, बॉइस्ट्रस क्या होगा बेटा? बॉइस्ट्रस बताएं, सिक्स का आंसर। मेलो ड्रामा होता है बेटा ऐसा ड्रामा जिसमें ना पता है दोनों चीजें हो, दुख भी हो और खुशी भी हो। मेलो ड्रामा होता है ना, वो मेलो मतलब होता है कि ड्रामा है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ऐसे पेन जैसा दिखाई देगा, ठीक है। बेटा सिनोनिम, अंगिका अभी सिनोनिम चल रही है, सिनोनिम, ठीक है। सेम वर्ड बताना है आपको। एलिमिनेशन करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बॉइस्ट्रस का।
देखो बॉइस्ट्रस मतलब इतना टफ वर्ड नहीं है, ठीक है, तो फिर भी हमने बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए इसमें भी। बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है बेटा? बॉइस्ट्रस होता है ना जैसे बढ़ चढ़ के बोलना। आप ऐसे समझ लो कि जैसे लड़के बोलते हैं ना बॉइस्ट्रस को कुछ बॉय से रिलेट कर दो कि बॉय करते हैं ना बढ़ चढ़ के बोलने वाली बात, तो बेटा वो बॉइस्ट्रस होता है। तो उसका करेक्ट आंसर बॉयस नहीं होगा, बॉयस तो रिलेटेड टू द फीचर विद बॉयज होगा ना। ह्यूज बड़ा होगा, साउंड क्वाइट होता है, शांत होता है, तो नोइजी इज द करेक्ट आंसर बेटा। इसका करेक्ट आंसर होगा नोइजी, ठीक है। बॉयस्टर होता है नोइजी एंड फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी होता है, ठीक, पूरी लाइफ और एनर्जी के साथ, ताकत के साथ में, या मतलब उसमें शोर शराबे के साथ कही जाए बॉयस्ट्रस होगा, ठीक है। तो नोइजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट है प्रीएम्बल। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा इसका? आंसर तो 100% दे सकते हो शायद इस बार आप। ये आंसर 100% एक्सपेक्टेड है। अब जो भी हो गया अनीश अहमद, हो तो गया ना ठीक है। 100% तो नहीं गया ना, 79 रुक गया। बेटा प्रीएम्बल तो हम खूब पढ़ते हैं ना वर्ड, कहाँ पढ़ा है बताओ चलो ये वर्ड। बच्चे याद दिलाओ कहाँ पढ़ा है, जिन्होंने गलत करा उन्हें याद आ जाएगा। प्रीएम्बल कहाँ पढ़ा है आपने? जीएस में पढ़ा है, पॉलिटी में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं ना कि आज प्रीएम्बल पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल सही बात है। हाँ मतलब बिल्कुल ठान रखा है कि 100% होने नहीं देंगे। बेटा बताओ इस वर्ड के लिए मैं गलत था क्या कि 100% हो सकता है? प्रीएम्बल वर्ड चाहे किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में पढ़ा है इंग्लिश में पढ़ा है, टीचर ने प्रीएम्बल 100% बोला होगा, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल प्रीएम्बल बोला होगा। तो प्रीएम्बल क्या था? दैट वाज इंट्रोडक्शन। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल हमेशा लिखा रहता है। मैं कह रहा हूं इसमें तो आप ये भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि सर हमने तो हिंदी मीडियम में पढ़ा है। आप बेशक हिंदी में पढ़ो, टीचर प्रीएम्बल के बिना पढ़ाएंगे ही नहीं। प्रीएम्बल होता है एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक और रिटन डॉक्यूमेंट, जिसका भी डॉक्यूमेंट का बुक का जो स्टार्टिंग होती है उसको प्रीएम्बल कहते हैं, एन इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग यू से। तो इंट्रोडक्शन हो गया, मेडिटेशन मेडिटेट करना होगा, कंक्लूजन होता है लास्ट पार्ट, ठीक है, और डेफिनेशन। और ये जो प्रीएम्बल और कंक्लूजन होते हैं इसके लिए मैंने आपको दो वर्ड लिखवाए होंगे पहले। एक होता है प्रोलॉग, ठीक है, किसी के स्टार्टिंग में कोई स्पीच बोलना, और एक होता है बेटा एपिलॉग, यानी कि ड्रामे के बाद में स्पीच बोलना। तो जैसे प्रीएम्बल कंक्लूजन, ऐसे ऐसे प्रोलॉग और एपिलॉग भी होते हैं। प्रोलॉग होता है जो प्रारंभ में बोला जाता है, यानी कि किसी भी स्पीच के जो कोई ड्रामा होता है उसके शुरू में जो स्पीच होती है, और एपिलॉग जो बाद में होती है, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्किटियस बेटा बता तो आप ये भी सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्म ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये वर्ड भी कहीं ना कहीं अपना लिंक छोड़ रहा है कि इसको, इससे पता चल रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 2 दिन पहले बताया था, ठीक है। देखो ज्योति को ये भी पता है, बहुत बढ़िया ज्योति, ठीक है। आ जाओ बच्चों, देखो सर्किटियस किससे बना है? CIRCUIT, सर्किट से बना है ना। सर्किट मतलब होता है राउंड, गोल, ठीक है। किसी भी चीज का सर्किट बनाओगे तो वो एक मतलब इंटरफेरेंस आपको पूरा बना के देगा, ठीक। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सर्किटियस क्या होता है? इसके साथ ये एडजेक्टिव है तो आपने टॉक लगे देखा होगा, सर्किटियस टॉक, या सर्किटियस मीनिंग देखा होगा आपने कि यार बड़ी घुमा फिरा के मीनिंग बता रहे हो, ठीक है। इन दोनों में से कुछ होना चाहिए था, अब समझ गए। तो सर्किटियस का मतलब होगा बेटा घुमाना फिराना, तो शॉर्ट नहीं हो सकता, राउंड अबाउट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सर्कुलर होता है जो चीज गोल गोल होती है। सर्किट का मतलब होता है कि चीजें घुमा फिरा के बातें कही जाती है, गोल नहीं होती है। सर्कुलर का मतलब तो गोल हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ वर्ड देखो। देखो बच्चे पहला वर्ड है सर्क्यूटियस, लॉन्ग एंड नॉट डायरेक्ट। राउंड अबाउट होता है ना, तो राउंड अबाउट हो गया नॉट डन और साइड यूजिंग द शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट और मोस्ट डायरेक्ट वे पॉसिबल, ठीक है। तो आपने कहा शॉर्ट मतलब क्या होगा? स्मॉल होगा, सर्कुलर होगा, शेप्ड लाइक ए सर्कल होता है, डिफरेंट क्या होगा बेटा? नॉट द सेम लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होगा बेटा? इनसेंसिटिव। दीपक, मोहित, नताशा, बच्चों आप लेट ज्वाइन करते हो ना, ये सच में आपकी क्वालिटी को थोड़ा सा खराब कर देता है। ज्यादा अच्छा होगा आप सही 10 बजे आओ। डेली हम आपको अनाउंस करते हैं कि सही 10 बजे, सॉरी 11:30, 11:30 क्लास होती है बेटा, बिल्कुल 11:30 पे आ जाओ। सो आप भी तो देखोगे ना कि आपको कितनी वोकैब आती है। मैं आपको वर्ड लगा देता हूँ, सॉरी मैंने ये भी भूल गया। अब करो तो टाइम पे आया करो सारे बच्चे, ठीक है। हाँ पोल लगा दिया बेटा।
अभी हम सिनोनिम्स करा रहे हैं बच्चों, जो अभी अभी आए हैं सिनोनिम्स करा रहे हैं, ठीक है। पहले 10, फिर एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स कराएंगे और उसके बाद में इडियम्स कराएंगे, ठीक है। देखो बच्चे, इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जो सेंसिटिविटी जिसके अंदर कम हो। रिपल्सिव ये नहीं हो सकता, रिवॉल्टिंग नहीं होगा, कनिंग नहीं होगा। कैलस इज द करेक्ट आंसर। आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है बेटा? अनकाइंड के लिए तो कहते हैं कैलस, तो वही तो आपका इनसेंसिटिव होता है। देखो इनसेंसिटिव, नॉट केयरिंग हाउ अदर पीपल फील, या अनसिंपैथेटिक होगा या कैलस होगा, ठीक है। नॉट हैविंग मर्सी तो कैलस होगा, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल दैट यू आर सफरिंग होगा, अनक्रूअल होगा, या इसको एक वर्ड कह देते हैं अनकाइंड, ये भी तो आता है ना इसके लिए, कैलस, ठीक है। रिपल्सिव होता है कॉजिंग फीलिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हेट के लिए आता है, प्लेजेंट थिंग्स के लिए आता है, डिस्गस्टिंग के लिए आता है। रिवॉल्ट माने विद्रोह होता है, ये तो पढ़ा ही था, बट रिवॉल्व आता है, ठीक है। और कनिंग मतलब क्राफ्टी, क्लेवर एंड स्किलफुल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चे। नेक्स्ट है डर्थ का, बताएं बच्चे क्या होगा डर्थ का आंसर। जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा डर्थ का। डेर्थ ऑफ वाटर, तो बेटा क्या होता है इसका मतलब? समझ आया ना प्रशांत? डेर्थ ऑफ वाटर तो पढ़ा होगा ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डेर्थ ऑफ टैलेंट पढ़ा होगा, तो डेर्थ क्या होता है बेटा? नॉट इनफ। अच्छा, आपको पोल दिखाना था, इस बार दिखाया नहीं, अब क्या दिखा देते हैं 11 पे बेटा। लीडर बोर्ड अब क्या दिखा देंगे, सॉरी मैंने हटा दिया लीडर बोर्ड अब क्वेश्चन नंबर 11 पे दिखा देंगे बच्चे। नॉट इनफ होता है ना, बहुत पर्याप्त ना होना, तो बेटा क्या आंसर होगा? स्कार्सिटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फैमिलियरिटी होता है जब आप किसी से रिलेशन शो करते हैं, ओके, क्लोज आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फैमिलियरिटी, ठीक है। क्लोजनेस होगा, और रिलेशनशिप क्या, रिलेशन क्या होगा? संबंध दिखाना, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं, आजो बच्चे। ये है, अब हमारे शुरू होते हैं एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। गाइस बताओ फटाफट, तैयार हो? लीडर बोर्ड अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे दिखा देंगे, जल्दी से बताओ, थम्स अप करो। आर यू रेडी फॉर द एंटो? अपोजिट करने के लिए तैयार हो? थोड़ा माइंड सेट कर लिया है ना? दोबारा से सुन लो, अपोजिट करने हैं, ठीक है। ऐसा ना हो फिर दोबारा से आप सिनोनिम ही मार्क करना शुरू कर दो। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस बार लिख दिया करूं बेटा, आपको इसका एंटो बताना है, ठीक है। ऐसे मैं लिख दिया करूंगा आपके लिए बार बार, तो आप उसको ध्यान रखना, ठीक। स्ट्राइफ का बताओ बच्चे क्या होगा? करो। हाँ मोहन कुमार, बिल्कुल। देखो बच्चों ये है, गौरव चौधरी 10 है 11 में से बेटा, और सानू दास 11 आउट ऑफ 11, गौरव अभिषेक के भी 11 10 है, ठीक है ना। एक कम रह गया बेटा, ओके। मोहन कुमार बिल्कुल मैंने छोड़ दिया बेटा, राइट नाउ आई एम ऑन अनअकैडमी प्लस। टॉप 10 में आप देख सकते हो, सबसे नीचे 7 पे है रिचा, ठीक है। और रिचा ऐसा भी हो सकता है कि लेट आई हो, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके 7 ही आए हैं, ठीक है। तो आज बच्चों समझो, स्ट्राइफ माने क्या होता है बेटा? स्ट्राइफ माने तो स्ट्रगल होता है ना, या किसी चीज से भिड़ जाना, स्ट्रगल वही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पीस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये था, देख लो। स्ट्राइफ होता है एंग्री और वायलेंट डिसएग्रीमेंट होगा बिटवीन टू पीपल, ग्रुप्स ऑफ पीपल, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। सो पीस विल बी द करेक्ट आंसर। वॉर माने बैटल्स ही होते हैं बेटा, एंगर माने रेज होगा, वो माने होते हैं मिजरी, ठीक है। ट्रबल एंड प्रॉब्लम ऑफ दैट समबडी हैज। क्लियर हुआ? ठीक, आ जाओ। तूने भी एक गलत कर दिया, दोनों बिल्कुल बराबर है ना, नाम को डिग्निटी को मेंटेन करे हुए ना आप दोनों की, नाम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिपल्सिव बच्चों मैं फिर लिख देता हूं, अपोजिट बताना है एंटो, ठीक है। कभी ऐसा हो जाए कि आप फिर सिनोनिम बता दें, मैं हर बार याद दिलवाता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि मुझे भी याद रहे, ठीक है।
फिजिक्स में आता है ना रिपल्शन, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही लिखा है ज्योति ने, रिपल्शन आता है फिजिक्स में। ठीक है, बिल्कुल। बेटा रिपल्सन मतलब होता है चीजों को अवे कर देना, रिपल्सन का इफेक्ट होता है ना, रिपल्सन वेव्स होती है, रिपल जो पीछे हटा धकेल देती हैं। तो अपोजिट क्या होगा, अट्रैक्टिव इज द करेक्ट आंसर। याद आ रहा है? ठीक है, आ जाओ देख लो। रिपल्सिव होता है बेटा कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, वेरी अनप्लेजेंट और डिसगस्टिंग होगा। तो अपीलिंग होगा, अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्टिव होगा। रिफ्लेक्टिव क्या होगा, रिफ्लेक्ट करना, थिंकिंग डीपली अबाउट थिंग्स और थॉटफुल। डिस्टिंक्टिव होगा बेटा हैविंग अ क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिस्टिंक्शन से डिस्टिंक्टिव बना होता है, प्रोग्रेसिव मतलब से बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो ज्योति ने लिखा ऐसे सोचा करो कि ये वर्ड हमने आपसे पहले कहां पढ़ा होता है। बेटा एंटो बताना है, और मुझे लगता है इस बार 100% है, क्योंकि हम ये वर्ड डेली पढ़ते आ रहे हैं और खूब सुना जा रहा है डेली। तो आज हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसको हम देख सकते हैं कि 100% आंसर हो। अपोजिट बताना है, मैंने कह भी दिया, आइसोलेशन वर्ड ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ना पता हो आज की डेट में। हाँ हाँ हाँ, आ रहा है याद आइसोलेशन। बेटा अपोजिट बताना था, अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि सर कुछ गड़बड़ हो गई, हमें पता नहीं था क्या बताना था। सही है ना? अब क्या कोई ये भी नहीं कह सकता कि सर हमें तो गलती इसलिए हो गई कि हमने जो है देखा नहीं बताना क्या था। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो फिर भी 68% 50 के आसपास ही रह गया बेटा। आइसोलेशन में रखे जा रहे हैं ना कोरोना पेशेंट्स को, यानी कि सबको अलग अलग रखा जा रहा है। तो अगर सबको जोड़ देंगे तो बेटा करेक्ट आंसर एसोसिएशन ही तो होगा। आ जाओ देखो, आइसोलेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट, यही तो है आइसोलेशन। एसोसिएशन क्या है, एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। ठीक है, और एक होता है CONGREGATION, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रीगेशन होता है जैसे जमात हुई थी, जैसे सत्संग होता है। व्हेन रिलीजियस पीपल कम टुगेदर, जब धार्मिक लोग एक साथ जुड़ते हैं तो उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां ये वर्ड भी हो सकता था, कॉन्ग्रीगेशन भी आंसर। सेग्रीगेशन आपने दिया था द एक्ट ऑफ प्लेसिंग पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग, बेटा सेग्रीगेट कर देना तो फैला देना होता है। ठीक है, सेक्लूजन होता है एकांत, ये वर्ड कई बार हम अपनी क्लास में पढ़ा चुके हैं। सेक्लूजन होता है एकांत में रहना, और डिपोर्टेशन होता है द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ पर्सन फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। डिपोर्ट कर देते हैं ना, आपने सुना होगा कि जैसे किसी को यहां से वहां डिपोर्ट कर दिया, लोगों को जो पब्लिक होती है, पीपल होते हैं, उनको डिपोर्ट करा जाता है। अभी भी ये डिपोर्टमेंट देखा जा रहा है कि एक्सपेल कर देना उनके नेटिव लैंड से, यानी कि जो लोग कोरोना पीड़ित है तो उनको वहां से डिपोर्ट करके कोरोना सेंटर्स पे लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड्स बेटा डेली न्यूज में पढ़ा करो। खाप डिपोर्ट कर देती है, देखो ज्योति ने बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एंटीक का आपको अपोजिट बताना है, पहले मैं लिख दूं एंटो बताना है, जिससे आपकी गलती ना हो। चलो फोर्थ का आंसर दे दो। हाँ कॉन्ग्रीगेशन ये तो होता है सौरभ, जमात से याद रहेगा, चलो बढ़िया है। बहुत बढ़िया बेटा। एंटीक का मतलब क्या होता है, अपने तरीके का पुराना, इसके साथ एक ओल्ड लगा जाता है ना, ओल्ड वर्ड, और अपने तरीके का होगा, तो उसकी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रिसेंट होगा। देखो ये ना, एंटीक का मतलब था ओल्ड एंड वैल्यूएबल, अपना पुराना होगा लेकिन बहुत बढ़िया होगा। एंटीक मार्केट होती है, एंटीक चीजें होती है ना, ठीक है, दैट इज। तो एंटीक का अपोजिट क्या हो गया बेटा, रिसेंट हो गया, आसान है। और कॉमन क्या होगा बेटा, कॉमन होता है नॉट स्पेशल, जो बिल्कुल स्पेशल नहीं, इनोवेटिव यूजिंग न्यू आइडियाज होगा, और यूथफुल यंग और सिंग यंगर देन, मतलब यू आर, तुमसे कम दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कंटेंडेड क्या होता है बेटा, कंटेंडेड।
स्ट्रैंडेड मतलब छोटे हुए, छोड़े हुए होते हैं ना मोनू शर्मा। स्ट्रैंडेड मैंने अभी देखा है आपका वर्ड छोड़ा हुआ होगा, ठीक है। आ जाओ। कंटेंटेड माने क्या होता है बेटा? कंटेंशन होता है जैसे आप कहते हो संतोष की बात करता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन की बात करता है, ठीक है। जब किसी चीज को लेकर आदमी सेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन उसके लिए बात करता है, ठीक है। हाँ, न्यूज़पेपर में आया होगा बिल्कुल। डेली पढ़ो बेटा, न्यूज़पेपर में बड़े अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं दिख रहा था को मॉर्बिलिटी, ये था वर्ड कोमॉर्बिलिटी करके। क्या होता है बताओ ये? बड़ा अच्छा वर्ड देख रहा था मैं अभी। देखो जो वर्ड होता है MOR, ये जो आता है ये रिलेटेड होता है डेथ से, ये तो पता होगा, ठीक है। इसी से बना है ना वर्ड MORTURY, मॉर्चरी, MORGUE, मॉर्ग, है ना। हाँ, तो ये आ रहा है याद कुछ कुछ। तो को माने साथ हो गया मॉर्बिलिटी। अब इसका मतलब डेथ के साथ साथ बेटा डिजीज भी होता है, ठीक है। तो ये था कोमॉर्बिलिटी, उनको कहा गया था कोमॉर्बिलिटीज, मतलब जिनको साथ में कोई बीमारी भी है, ठीक है। हाँ, मॉरिबंड याद आ गया ना आपको? ये जो होता है MORIBUND, मॉरिबंड, ठीक। तो इसमें भी MOR आता है। मॉर्ग होता है, मॉर्ग और मॉर्चरी में क्या डिफरेंस है बताना। बट ये दोनों वर्ड पढ़े होंगे ना, MORGU मॉर्ग, MORTURY मॉर्चरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, मॉर्बिडिटी, DITY, बिल्कुल, लिटी नहीं है, डिटी है, बिल्कुल से बात है। कोमॉर्बिडिटी होगा, बिल्कुल बेटा। कोमॉर्बिडिटी है, लिटी नहीं है, सॉरी निहारिका सिंह, बिल्कुल सही बात है बेटा। MORGUE मॉर्ग एंड मॉर्चरी में डिफरेंस डिफरेंस पता है आपको? कोमॉर्बिडिटी है बेटा, वो लिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, दोनों का अलग अलग होता है बेटा। मॉर्ग होता है जहां डेड बॉडी को लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और बेटा यहां रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अंतर समझ आ गया, ठीक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें ऐसे देख लो, मॉर्ग छोटा है, मॉर्चरी बड़ा है। तो पहले बॉडी मॉर्ग में जाती है, फिर मॉर्चरी में जाती है। पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। ऑटोप्सी, बिल्कुल ऑटोप्सी कहते हैं इसको, ठीक है। और बायोप्सी होता है लिविंग टिश्यूज का, जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक, समझ आ गया। तो बेटा कंटेंटेड क्या होगा? डिससेटिस्फाइड होगा, अपोजिट बताना था। ऑटोप्सी भी बेटे यही होता है ना, ऑटोप्सी करना किसी उसकी मतलब ये करना, पोस्टमार्टम करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो कंटेंटेड क्या होगा बेटा? कंटेंटेड सेटिस्फाइड होगा, फीलिंग शोइंग हैप्पीनेस होता है। तो डिससेटिस्फाइड होगा, नॉट सेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड होगा। एम्प्टीड मतलब होता है हैविंग बीन मेड एम्प्टी, खाली हो जाना, ठीक है। हैप्पी चीयरफुल होगा, अनफ्रेंडली नॉट फ्रेंडली होगा, ओके। अगर ये क्वेश्चन में नाउन है तो कंपलसरी है ना आंसर। बेटा कौन से वाले में आप बात कर रहे हो, इसमें कंटेंटेड में? तो ये तो एडजेक्टिव है ना। कौन से वाले क्वेश्चन की बात करो मनु आप? और अगर आप इसमें कंटेंटेड में आप कौन सा आंसर बता रहे हो? एम्प्टीड, हैप्पी, कंपलसरी है आंसर में भी वही वर्ड होगा। ऐसा नहीं होता है मानो, ये जो आप पूछ रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ बेटा, सुनो, ये जो आपने पूछा है ना, ये बात होती है। लेकिन ये तब होती है जब उसके जैसे दो वर्ड आ जाए, एक एडजेक्टिव में आ जाए और एक नाउन में आ जाए। तो अगर क्वेश्चन में नाउन है तो नाउन ही आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वही होता है, ठीक है। आ जाओ। टेंटेटिव क्या होता है? मुझे लगता है टेंटेटिव आप बता ही दोगे कि टेंटेटिव आप वर्ड सुनते रहते होगे। जय हिंद, जय हिंद नारायण, ठीक है। 6 का आंसर बताओ क्या होगा? टेंटेटिव भी आप सब एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको टेंटेटिव जरूर सुना होगा आपने, ऐसे टेंटेटिव डेट आने वाली है। तो बेटा टेंटेटिव डेट का अपोजिट बताना है, एंटो बताना है। मैं देख रहा हूं कि आपको पता है, मीनिंग पता होने के बाद भी आंसर नहीं निकाल पाते हो सही।
जिनके बाद में आईओएन होता है वो नाउन होते हैं। मोनू बिल्कुल सही है आपकी बात। बच्चों देखो ये वाला वर्ड टेंटेटिव आपको खूब पता था, इसमें भी 100% नहीं गया। टेंटेटिव डेट आप पढ़ते हो ना कि आपके एग्जाम की डेट आ गई है, तो कहते हैं ना कौन सी डेट है, तो आप कहते हो टेंटेटिव डेट आई है, ठीक है। फिर आती है एक कुछ दिन बाद फाइनल डेट आ गई, दोनों अलग अलग है ना। तो बेटा टेंटेटिव का मतलब होता है एक्सपेक्टेड है कि तब हो जाएगा, और फाइनल का मतलब है 100% तभी होगा, ठीक है। बिल्कुल समझ आ रहा है। तो देखो आपने कहा टेंटेटिव है तो डेफिनिट, इनसफिशिएंट, प्लेंटीफुल या एक्टिव। तो बेटा डेफिनिट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेफिनिट किससे रिलेट कर रहे हैं, दैट इज द फाइनल डेट आ गई, यानी कि फिक्स डेट आ गई, ठीक। तो देखो टेंटेटिव क्या है, टेंटेटिव होगा नॉट डेफिनिट, सर्टेन बिकॉज यू मे वांट टू चेंज इट लेटर, तुम इसे चेंज कर सकते हो। हेजिटेट हो सकता है, प्रोविजनल हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेट क्या होगा, दैट विल बी फिक्स्ड होगा। इनसफिशिएंट, प्लेंटीफुल, एक्टिव बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट है बेटा कंपलसरी का आंसर क्या होगा, कंपलसरी। कंपलसरी का आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, देखो अभी भी फिर वही दिक्कत है, कंपलसरी का भी आपने 100% करेक्ट आंसर नहीं दे पाए। जबकि आपने पढ़ा होगा एग्जाम में भी एक आता था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर ऑप्शनल बट द क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपलसरी। वो 5 तक ऑप्शनल है, कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन 6 इज कंपलसरी। कंपलसरी मतलब यू हैव टू डू दैट 100%, आपको वो करना ही करना होगा, ठीक है। तो जब बेटा कंपलसरी है तो मैंडेटरी तो उसका सिनोनिम हो गया ना, पॉजिटिव वर्ड है, कि जैसे कार में पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, वो मैंडेटरी है उसके लिए, ठीक है। मैंडेटरी पेयर्स नहीं निकालते जब पैरा जंबल करते हो कि मैंडेटरी पेयर कौन से हैं, यानी कि जो एक दूसरे के साथ आएंगे ही आएंगे, लिंक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बेटा तो सिनोनिम है तो अपोजिट बताना था ना, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है, इजी तो ऑप्शनल होगा ना भाई। एक होता है कंपलसरी क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका सेकंड होगा, देख लो एक बार। कंपलसरी होता है मैंडेटरी होगा, ठीक है, दैट मस्ट बी डन बिकॉज ऑफ लॉ और रूल, रूल बना रखा है इसलिए करना ही होगा। तो बच्चे ऑप्शनल क्या होता है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इजी दैट इज सिंपल टू डू, नॉन नेसेसरी जिसके जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, मैंडेटरी होता है कंपलसरी। तो बेटा आप में से बहुत सारों ने तो क्या मैंडेटरी मार्क कर दिया था। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, एडामेंट बताओ, एडामेंट का अपोजिट क्या होगा। सोनू शर्मा देखो ट्रिक तो होती है बेटा, बिना ट्रिक के कैसे काम चलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 100% होती है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनसे पता चल जाता है कि प्रोनाउन से निकाल लेते हैं, एडवर्ब के ट्रिक्स होते हैं, कंजंक्शन से निकाल लेते हैं, प्रपोजिशन से निकाल लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होता है बेटा, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देखो एक बात बड़ी आसानी से सोचो मोनू शर्मा, जब किसी ने 5 सेंटेंस दिए, माना आपको मैंने 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस दिए, मैंने कहा इनको एक सीक्वेंस में लगा दो, तो बेटा जब मैं वो आपको सेंटेंस दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं लिंक तो दूंगा जिस वजह से आप उसे जोड़ोगे। और अगर मैं डेजर्टेड 5 अलग अलग स्टेटमेंट लिख दूं तो उन्हें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना उन्हें जोड़ पाओगे कभी, ठीक है। बेटा एडामेंट का मतलब क्या होता है, एडामेंट वो लोग होते हैं ना जिन्हें आप हार्ड टू प्लीज ऐसे कह सकते हैं ना, हार्ड टू प्लीज, जिन्हें आप मना नहीं सकते हैं, ठीक है, जो आपकी बात ही नहीं मानते हैं। तो इसके लिए बता दें, सेटिस्फाइड होगा, कंफर्टेबल होगा, यील्डिंग होगा, लग्जरी। तो ये आता क्या बेटा, जो आपकी बात मान जाए, जो आपके सामने झुक जाए। तो देख लो एडामेंट मतलब होता है डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर माइंड, अपना दिमाग चेंज ही नहीं करते, और परसुएड नहीं होते अबाउट समथिंग, किसी भी चीज से मतलब वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। यील्डिंग होगा, विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, मतलब कुछ ऐसा करना जैसा वो चाहते हैं। सेटिस्फाइड फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, कंफर्टेबल फुल ऑफ कंफर्ट होगा, लग्जरियस कंफर्टेबल होगा, कंटेनिंग एक्सपेंसिव और इंजॉयबल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑनेस्ट का अपोजिट। चलो कम से कम 100% वाला एक क्वेश्चन तो आया, अब की बार तो मुझे लगता है शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों एंड तो बताना है, अपोजिट अपोजिट बताना है, ठीक है।
यस गाइस, हो गया बिल्कुल, इस बार 100% हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, इस बार 100% हो गया, चाहे कितना भी आसान वर्ड था, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा ऑनेस्ट का अपोजिट करप्ट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइनली सर बिल्कुल सही बात है, चाहे पांचवी एक्सरसाइज में आके हुआ, लेकिन बिल्कुल मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम 100% तो हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चे। ऑनेस्ट क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी होगा, करप्ट नॉट ऑनेस्ट होगा, इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन होता है डिजीज और इलनेस से होता है, क्लीनजीनेस क्लीन के लिए आता है, और पॉल्यूट मतलब डर्टी कर देना, हार्मफुल होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 10, ओरल का अपोजिट बताओ। अगेन वी हैव द चांस टू गो दैट, एक बार और हमारे पास वही चांस है 100% का। होने वाला है मोनू शर्मा, शायद 13 के बाद शुरू कर देंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, बताते हैं, सही बात है। ओरल माने होता है जो मुंह से बोलते हैं बेटा, वही तो वर्बल होता है, लिखा हुआ रिटिन होता है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लीडर बोर्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दिखाएंगे, ठीक। समझ आ रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है, यानी कि रिटिन वाज द करेक्ट आंसर। बेटा ओरल होता है, स्पोकन होता है ना, वर्बल का मतलब रिलेटिव वर्ड्स, स्पोकन रिलेटिंग वर्ड्स होगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सिनोनिम्स पूरे। फटाफट एंटोनिम्स पूरे, फटाफट इडियम्स पे और आ जाते हैं, बताओ करके। पहले ईडीएम के साथ ही बच्चों आपको पोल दिखा देंगे, लीडर बोर्ड देख लेना क्या क्या है। होप अगेंस्ट होप, फटाफट करो, फटाफट डू मेक इट फास्ट बच्चों। होप अगेंस्ट होप का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, पोल लगा देते हैं, दिस इज द पोल। मुहावरे बताने अब तो कोई पूछेगा नहीं, सिनोनिम से एंटोनिम से क्या है, ईडीएम से मुहावरे। देख लो बच्चे लीडर बोर्ड, सानुदास 21 आउट ऑफ 21, गौरव अभिषेक 21 में से, उत्कर्ष 18, एक गौरव कहाँ गए, एक गौरव पहुंच गए 16 पे, गौरव चौधरी थोड़ा सा नीचे चले गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी टॉप 10 में आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। जो अरे क्या बात है ब्रो, गुरप्रीत आई एम अ बॉय। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ बेटा। होप अगेंस्ट होप, एक होप खत्म होगी, फिर दोबारा से आपके पास फिर एक होप है। कुछ लोग होते हैं ना बड़े पॉजिटिवली जीते कि कोई बात नहीं और कुछ होगा, ओके ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप बेटा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक वो गुरप्रीत आपने मूवी देखी है ना, राजपाल यादव वाली, शीतल से कौन लड़ेगा। राजपाल यादव कहता मैं लड़ूंगा शीतल से। डू रिमेम्बर गाइस दैट वन, ठीक है। नाम को इसलिए तो मैं कहता हूं कि नाम जो होते बेटा उसके साथ कभी जेंडर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। ये तो हमने मान रखा है कि राम मतलब लड़का है, सीता मतलब लड़की है, ठीक है। चुप चुप के मूवी, हाँ बिल्कुल याद आ रहा है ना। तो द सेम थिंग कि कभी नाम से जेंडर की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, तो नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, सेकंड आ जाए बच्चे। और मून शाइन का आंसर बताओ बेटा क्या होगा। ठीक है, सुनो बच्चे, ऑल मून शाइन, ऐसे कुछ है समझो, ऐसे कहते हैं ना कि सब कुछ तुम्हें चांदनी में दिखाई दे रहा है, मतलब रियलिटी में कुछ नहीं है, सब चांदनी में दिख रहा है, इसका मतलब होता है बेटा फार फ्रॉम रियलिटी।
ऑल मून शाइन है, सब मतलब चमकीला चमकीला सा है, बाकी इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो ये ग्लोइंग नहीं होगा, सेलेस्टियल नहीं होगा, अबाउट द मून नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होता है बेटा दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी, सब कुछ झूठ, ठीक। आ जाओ, एट अ स्नेल स्पेस, बताएं बच्चे क्या आंसर होगा थर्ड का। कोई बात नहीं है दृष्टि पटेल, अगर आप नए हैं तो बच्चे हम ना ये करा रहे हैं आपको 3 सेक्शन कराते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंटो कंप्लीट हो गया, अब ईडियम्स पे चल रहा है। दृष्टि क्लास कल नहीं होगी, अब ये परसों क्लास होगी, ये होती है 11:30 से, ठीक है। और क्विज की क्लास है बेटा, आज हमने क्विज नंबर 5 करा दिया है, ठीक है। और बाकी आप इनको देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर लो, डॉक्टर अमित सिसोदिया के नाम से मैं मिल जाऊंगा, तो वहां आपको बाकी क्लासेस में मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो बच्चे, एट अ स्नेल स्पेस क्या होता है, स्नेल मतलब होता है ना घोगा, आपने सुना होगा, ऐसे एक वर्ड लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है, जो रेत वेत पे पड़ा रहता है, समुद्र के बीच पे मिल जाता है, ठीक है। और पेस मतलब क्या होती है बेटा, चाल होती है। तो घोगे की जो चाल होती है वो बहुत स्लो होती है, वो पूरे दिन आप देखेंगे यहां से वहां तक ही खिसक के जाता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लोली होगा, ठीक है। स्नेल डिश भी होती है, देखो प्रदीप ने क्या निकाला है बढ़िया से तो इसमें एग्जैक्ट मीनिंग है बेटा, नहीं एग्जैक्ट मीनिंग कहाँ है, आपने एक एग्जांपल दिया है ना, तुम तो ऐसे चलते हो जैसे घोगे की चाल, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलते हो, लेकिन एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ठीक है। मतलब वैसे नहीं है कि आपने एकदम एग्जैक्ट बता दिया हो। आ जाओ, कॉल ऑन का मतलब बताओ बेटा क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, और मैं आपको बताऊं इस बार सीडीएस में भी आया बच्चे, कॉल ऑन। अगर आपने सीडीएस का पेपर देखा, सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आया इस बार, कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है बताओ। लेफ्टिनेंट साहिबा आ चुकी हैं, लेकिन लेट बेटा, और बहुत ज्यादा लेट, 48 मिनट लेट। 60 मिनट की क्लास है, 48 मिनट आप लेट हो गए बेटा। फ्रेजल वर्ब, बिल्कुल इसी बार सीडीएस में आया बेटा ये वाला वर्ड, ठीक है, याद रखना इसको। मिनिस्टर कॉल ऑन प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद, ठीक है। आजो बच्चे, कॉल ऑन का मतलब होता है पे अ विजिट, कॉल माने से बुलाना होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है पे अ विजिट, एक विजिट को पे करना, किसी को मतलब पे करके आना विजिट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है टू बरी द हेरिटेज, मुझे लगता है ये आपको कल ही कराया था मैंने मुहावरा, ठीक है। तो अब तो सबके सही होने वाला होगा। कल ही कराया था ना ये वाला मुहावरा, लेकिन उसके बावजूद भी बताओ 58% ऐसे रिजल्ट चल रहा है, क्या बात है। ठीक है बच्चों, आप 53% पे जाके रुक गए, जबकि कल ही कराया था। बरी माने दफना देता ना, हैचेट मतलब क्या होती है, एक्स होती है। याद करो कल मूवी की बात की थी ना, कुंग फू हसल की, कि मूवी देखी होगी कुंग फू हसल। तो कुंग फू हसल में वो थे ना जो लोग, एक्स गैंग वाले थे, वो एक्स लेके घूमते थे, ठीक है। तो वो एक्स लेके घूमते रहते थे, तो वो जो कुल्हाड़ी थी उसको क्या कहते हैं बेटा, हैचेट कहते हैं। बड़ी जो होती है लंबे वाले हैंडल के, उसको एक्स कहते हैं। तो कुल्हाड़ी को दफना देना यानी कि दो बातें बनती है, या तो होगा मेक पीस, या तो शांति स्थापित कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या होगा बेटा, स्टॉप वॉर होगा। इन दोनों में से एक आंसर आएगा, ठीक है। तो मेक पीस इज द करेक्ट आंसर। अगर ये मेक वॉर होता तो स्टॉप वॉर होता, तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ बच्चे, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, बताओ क्या आंसर होगा। बेटे ये जो ना टर्म होती है पब्लिकेशन, बेटा कौन सा, अच्छा एमबी पब्लिकेशन। बेटा ऐसा नहीं है, कुछ कहीं से उठाए जाते हैं, कुछ, हाँ एमबी लिख रहे हो ना मोनू,
मोनू शर्मा कुछ वहां से भी हो सकते हैं बेटा, अब ये वाला जो था कॉल ऑन था, ये पिछली बार आपके पेपर का भी आया, तो कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी बनवाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ नए डाले जाते हैं, कुछ पुराने डाले जाते हैं। अब मुहावरे तो मुहावरे कहाँ पे ढूंढते रहोगे, ठीक है। तो एक दायरा भी तो डिसाइड करना होता है ना, कि इसके बाहर ना पढ़ाया जाए, बात समझे। वरना ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाएंगे नए नए, तो कहां से काम चलेगा, ठीक है। एक दायरा भी तो है कि वहां से आ जाए, जैसे कॉल ऑन है वो इस बार आया था, ठीक है, आ जाओ। तो बेटा सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है कि ना बिजनेस उसका ऐसे चल रहा है जैसे हॉट केक्स बिक रहे हो। हॉट केक्स बहुत जल्दी जल्दी बेचे जाते हैं, कि केक्स बनने फटाफट लोग खरीद रहे हैं, तो हैव अ वेरी गुड डील होगा, सेल होगा बेटा। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 7th पे, स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री बताओ बच्चे क्या होगा। मानिक कोई अच्छा सोर्स नहीं है बच्चे, प्रीवियस ईयर को तो आपको पढ़ना ही होगा, बाकी जितने भी अभी तक आए हैं ऐसे, या किसी भी एक बुक से एक बार इनकी लिस्ट को पढ़ लो, बहुत होता है। हाँ बेटा, आगे वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल। लीडर बोर्ड बेटा टाइम पे आते ही शो कर देंगे इस बार, ठीक है। स्कॉट फ्री होता है बेटा अनपनिश्ड, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, पनिशमेंट से बच के निकल जाना। ओके, ठीक है बच्चे, एक दूसरे के मजे लेते रहते हो आप। नेक्स्ट बताओ, ड्राइव होम का मतलब क्या होता है बेटा। ये वाला मुहावरा पहले आ चुका है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको बिल्कुल 100% सही कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे पता चल जाएगा कि आप लोग रिवीजन भी करते हो या नहीं करते हो। आज कोशिश करेंगे बच्चों, बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, आप लिखना शुरू कर देना, लीडर बोर्ड लीडर बोर्ड। इससे पता चल जाएगा कितने बच्चे रिवीजन करते हैं। ठीक है, बच्चे सिर्फ 32% ही सही कर पाए, एम्फेसाइज होता है। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर प्रेशर डाल देना, एम्फेसाइज होगा, ठीक। अब बताओ, गड़बड़ हो गई ना, इसका मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है, आप सब बस आगे क्लास में ना करके चले जाते हो कितना चल रहा है। टू एंड इन स्मोक या फियास्को, ठीक है। बेटा क्या आंसर होगा बता दो इसका। एंड इन स्मोक के सामने आपने को पढ़ा FIASCO, फियास्को। 100% आंसर आना चाहिए इस बार। हाँ बेटा अंजुल, बहुत लेट हूं। आंसर्स तो अलग अलग आ गए, ठीक है, चलो समझते हैं। पता है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ लाइनों को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है, ठीक है। इतनी उम्मीद इसलिए कर सकता हूं कि बेटा बड़ा लगता है कि चीजें आसान होती हैं, तो वो उन पे तो उम्मीद कर सकते हैं ना, हर किसी के लिए तो नहीं कहा है। एंड इन स्मोक एंड फियास्को, धुएं में उड़ जाना, कुछ भी ना मिलना। तो एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, ये आंसर हो सकता है ना। एंड विद पॉजिटिव रिजल्ट, बेटा पॉजिटिव रिजल्ट के साथ एंड होने का मतलब हो जाता है सक्सेसफुल, और जबकि एंड इन स्मोक एंड फियास्को का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। आगे आ जाओ बेटा, डाई इन अ बर्निंग हाउस, ये हो गई नहीं। रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर, अगर इसका मुहावरा याद आता हो तो बेटा इसका मुहावरा वो आता है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, सारे एग्स को एक ही बास्केट में मत रखो। तो रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर, पूरा का पूरा पैसा एक जगह मत लगाओ, ठीक है। याद आ रहा है कुछ कुछ, ओके। सो दैट वाज फर्स्ट वाज द करेक्ट आंसर। लास्ट बताओ 10th वन, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। बताएं बच्चे क्या आंसर होगा 10th का। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, और इस बार लीडर बोर्ड दिखा देंगे, ठीक है। हाँ मैंने गौरव के बताने से पहले ही कह दिया, लीडर बोर्ड दिखा देंगे। ओह माय गॉड, इससे पहले वाले का आंसर फर्स्ट था बेटा, फर्स्ट। मानिक शर्मा फर्स्ट तो था, कुछ भी ना मिलना, ठीक है।
ये आ गया बेटा लीडर बोर्ड। सानू दास का बस एक गलत हुआ है, कोई 30 में से 29 है। 27 पे गौरव, और गौरव दोबारा 25 पे आगे। बहुत बढ़िया गौरव, आई अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस बेटा, बढ़ते जा रहे हो, सही है। और निहारिका सिंह भी 25 पे है, लेकिन टाइम का थोड़ा अंतर रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों दिख गया लीडर बोर्ड, खुश है सब लोग। आउट ऑफ 30 क्या परफॉर्मेंस है देखो। राइट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा किसी को शाबाशी देना अच्छा काम करने के लिए, और लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे टीचर्स कहते हैं ना, ये तो स्लो लर्नर एक्टिविटी वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि ये थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं, तेज नहीं है, चतुर नहीं है, ठीक। तो उसको कहते हैं बेटा एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बहुत सीधे सीधे ना कहना, ठीक है। सो दैट वाज द सेशन फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं परसों सैटरडे को, ठीक है। अब बच्चों सुन लो, देखो हमारा कोर्स चल रहा है 13 अप्रैल से शुरू होने वाला है सीडीएस के लिए, ठीक है। ये बेटा 120 डे का मास्टर कोर्स है, आप इसे फाउंडेशन कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। और अपार्ट दैट अगर आपको कोई भी कोर्स लेना हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना AM सर, और इससे आपको मिल जाएगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। सो ये याद रखना, और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप अनअकैडमी प्लस पे। किस नाम से? मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया, तो इस नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो ऑल द थिंग्स यू कैन गेट देयर फ्रॉम माय क्लासेस और व्हाटएवर, जितनी भी फ्री क्लासेस है वो आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। घर पे बने रहें, सेफ रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी क्विज की होगी, क्विज नंबर 6 सैटरडे को होगी। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो, या सजेशन देना है तो बेटा फटाफट अपना सजेशन या बातें पोस्ट कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं, कोई सजेशन हो या कुछ भी हो वो बच्चे यहां बता दें। 11:30 पर ही रहेगी, लेकिन टाइम डे होगा सैटरडे, कल नहीं होगी। थैंक यू। हाँ बेटा आज क्लास है 2 बजे से, हमारी क्लास है 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। एसएससी में वर्ब का टॉपिक चल रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आज पढ़ाएंगे। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये आज समझाएंगे। रूट वर्ड की क्लास अंजुल बाद में लेंगे, अभी पहले ये पूरी जो सीरीज चला रखी है पहले इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो जैसे बना रखी है उसको वैसे कंप्लीट करने दो, वरना बच्चे पता है फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि डेली क्लास बदल देते हैं, तो वो ना पढ़ाने में अच्छा लगता है ना बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो तभी अच्छा लगता है जब हम एक ही तरीके से काम करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बट एंजॉय।